राष्ट्रीय जनता दल नेताओं के बयानों पर गौर करें तो लालू प्रसाद का जेल जाना एक साजिश है। इस बात को आरजेडी नेता चीख चीख कर कह रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इससे भी दिलचस्प है कि आरजेडी इस बात की भरपूर कोशिश कर रही है कि वो जेल गए लालू को महापुरुषों की कतार में खड़ा कर दे। लालू जी को गीता हम देकर आए हैं, वो आधी गीता पढ़ेंगे 10 श्लोक रोज, उसके बाद अंदर जेल में से बाहर आ जाएंगे। अब रघुवंश बाबू को कौन समझाए कि गीता ज्ञान तो कहता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। लालू यादव को 5 साल की सजा हुई, ये भी उनके कर्मों का ही फल है। कौन समझाए कि जेपी के चेले लालू यादव अगर कर्म के मर्म और राजधर्म को 20 साल पहले समझ गए होते तो आज घर में बैठकर गीता के श्लोक पढ़ते, जेल की चारदीवारी के बीच नहीं। लेकिन मौका मिलते ही चारा खा गए और अब उसी चारे ने 40 साल का सियासी करियर डकार दिया। लालू बेचारा हो गए। अब ये अलग बात है कि कर्मों का कड़वा फल सामने आया तो लालू के सिपह सालारों ने इतिहास के पन्नों से महापुरुषों के नाम खंगालने शुरू कर दिए। सत्य हरिचंद, राजा हरिचंद को कफन वसूली करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? नहीं। और राम जी का 12 बड़ी से शपथ लेने जा रहे थे, वो तो तिलक चढ़ाने जा रहे थे उनका। अब मर्यादा पुरुषोत्तम को 12 बरिस वनवास। सियासत में शब्दों का पाखंड गढ़ने वालों को क्या ये भी बताना पड़ेगा कि सत्य, सनातन और सर्वधर्म संभाव वाले आर्यावर्त को सतयुग के राजा हरिश्चंद्र का परिचय देने की जरूरत नहीं? क्या ये बताने की जरूरत है कि सत्य की खातिर राजा हरिश्चंद्र ने वैभव विलास और राजपाट सब कुछ त्याग दिया था और कलयुग में लालू मवेशियों का चारा खा गए? इसीलिए हमारा सवाल है रघुवंश बाबू से कि उन्होंने अपने परम मित्र कैदी नंबर 1528 लालू प्रसाद यादव की हरिश्चंद्र से तुलना कैसे कर दी। हमारा सवाल है रघुवंश प्रसाद सिंह से कि पिता का वचन रखने के लिए अवध का राज छोड़ वनवास जाने का संकल्प लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मुकाबले उन्होंने लालू यादव को कैसे खड़ा कर दिया। लेकिन लालू के मित्रगण भी ठहरे मस्खरे लालू की तरह नॉन स्टॉप, बगैर सुरताल के एक बार शुरू हुए तो फिर भगवान ही मालिक है। सीता हरण मरण दशरथ के विपत्ति पर विपत्ति पड़े हो दयानिधि, तेरी गति लखी न पड़े। गुरु ही वशिष्ठ अति गुण आगर, रुचि रुचि लगन धरे। सीता हरण मरण दशरथ के विपत्ति पर विपत्ति पड़े हो दयानिधि, तेरी गति लखी न पड़े। मगर रघुवंश प्रसाद सिंह, ये न तो राम सीता का त्रेता युग है, न हरिश्चंद्र का सतयुग, न कृष्ण का द्वापर। ये कलयुग है, वही कलयुग जिसकी लोकतांत्रिक प्रणाली की आड़ में लालू प्रसाद यादव जैसे भ्रष्टाचारियों को लूटने का लाइसेंस मिल जाता है। बावजूद इसके वो 15 साल तक सियासत के अखाड़े में सूरमा बनकर दहाड़ते रहते हैं। अब किए की सजा मिली, संकट आया और सवाल पूछे गए तो लालू के करीबियों को गुस्सा आ रहा है। कोई नेतृत्व संकट नहीं है। कौन कहता है नेतृत्व संकट? इधर देखिए, इधर देखिए। कोई नेतृत्व संकट नहीं है। क्या रघुवंश प्रसाद सिंह करेंगे? नहीं, लालू यादव स्वयं मौजूद हैं। जब 5 दिन 10 दिन कोई एब्सेंट होगा तो संकट हो गया नेतृत्व का। लोग एगो नेतृत्व संकट फलना हो जाएगा, चिलना हो जाएगा। एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खैर, रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे लालू के उन चंद गिने चुने सिपाहियों से देश कहना चाहता है कि अपने मुखिया की खड़ाऊं रखकर पार्टी का भविष्य संवारने का सपना देखना बुरी बात नहीं, लेकिन कम से कम सच को स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए। लालू के करीबी लालू को लालू ही रहने दें तो अच्छा, महापुरुषों की कतार में खड़ा करने की कोशिश न करें, वरना कहीं ऐसा न हो जाए कि ये महिमा मंडन जनता की अदालत में भी भारी पड़ जाए।